पढ़ेंगे कि साइलोज फर्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या होता है। देखिए, लेट जी बी अ ग्रुप एंड पी बी अ प्राइम नंबर सच दैट जो पी की पावर एम है कि हमारे पास प्राइम नंबर की पावर जो कोई ना कोई पावर जो है वो अगर जी को डिवाइड करती है तो हमारे पास क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट तो हमारे पास देन देयर एग्जिस्ट्स अ सब ग्रुप एज ऑफ ग्रुप हमारे पास क्या था, जी। तो जी का हमारे पास एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, किस तरह का होगा, सच दैट हमारे पास जो एज का आर्डर है ना वो किसके इक्वल होगा, पी की पावर एम के। इसका मतलब ये है कि अगर जी ग्रुप है और पी की पावर एम कोई भी मतलब हम जी लेते हैं जिसका आर्डर हमारे पास 10 है और 5 की जो पावर है 1, वो अगर 10 को डिवाइड करता है तो हमारे पास अगर जी हमने 10 आर्डर कर लिया और हमने एक लिया पी 5 है प्राइम और उसकी पावर 1 है, अगर ये 10 को डिवाइड करता है तो हमें लाजमी तौर पर एक ऐसा सब ग्रुप मिलेगा उस ग्रुप जी का जिसका आर्डर एग्जैक्ट 5 की पावर 1 होगा। ये इस थ्योरम की स्टेटमेंट है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं कि क्या होगा इसका प्रूफ। तो इसका प्रूफ देखें। ओके, हम इस रिजल्ट को किस मेथड से करेंगे, इंडक्शन के मेथड से करेंगे। क्या लिखेंगे, वी प्रूव द रिजल्ट बाय इंडक्शन ऑन जी। कैसे इंडक्शन हम लगाएंगे जी पे, कि हम क्या करेंगे, क्लियरली द स्टेटमेंट इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन जो हमने पढ़ा था उस मेथड से हम इसको हल करेंगे। क्लियरली द स्टेटमेंट इज ट्रू। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि फॉर अगर आर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 1 है तो इसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। कि जो पी की जी का आर्डर अगर 1 है तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। ओके ओके, आर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 1 है तो अब ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। ये किस तरह ट्रू होगी कि हमारे पास एक रिजल्ट होता है जिस तरह, क्या हम बोलते हैं कि जो फाई है इज मतलब एम्प्टी सेट है, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब हमारे पास इसका प्रूफ नहीं है लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, इस तरह के रिजल्ट जिनका हम प्रूफ नहीं होता हमारे पास उनको क्या बोलते हैं, बाय इम्प्लीकेशन। इसी तरह हमारे पास g इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू होगी किस रिजल्ट से, बाय इम्प्लीकेशन। बाय इम्प्लीकेशन ये हमारे पास क्या होगी, अगर g का आर्डर 1 है तो उसके लिए क्या होगी, ये ट्रू होगी। ओके, इतना हमने कर लिया g इज इक्वल टू 1 के लिए। अब इससे आगे हम देखते हैं। ओके, अज्यूम दैट द स्टेटमेंट अब हम इंडक्शन के मेथड से इसको कर रहे हैं कि अब हम अज्यूम करेंगे कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दोज ग्रुप्स स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दोज ग्रुप्स हैविंग ऑर्डर लेस देन, जिनका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा,
हैविंग ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। हम ये सपोज कर रहे हैं कि जो हमारे पास ये स्टेटमेंट है ना, वो उन ग्रुप्स के लिए ट्रू है जिनका ऑर्डर हमारे पास जी के ऑर्डर से क्या है, कम है, एंड जो कि हमारे पास क्या होंगे, डिविजिबल होंगे किससे, पी की पावर एम से, एंड डिविजिबल बाय पी रेज़ टू पावर एम। ओके, अब हमारे पास क्या हमें पता है कि सिंस जो p की पावर m है वो किसको डिवाइड करता है, g को डिवाइड करता है, तो हमारे पास इसके दो केस बनेंगे। केस वन में हमारे पास क्या होगा, अगर लेट क्या करेंगे हम कि k बी आ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। के जो है हमारे पास एक सब ग्रुप है और प्रॉपर सब ग्रुप है किसका, जी का, सच दैट क्या होगा हमारे पास के जो p की पावर m है वो किसको डिवाइड करती है, ऑर्डर ऑफ k को, मतलब जो ऑर्डर ऑफ k है वो p की पावर m से क्या होगा, बड़ा होगा। देन देयर एग्जिस्ट्स अ सब ग्रुप। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारे पास एक हमें सब ग्रुप मिलेगा एज। ये किसका सब ग्रुप होगा, के का। तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी, सच दैट जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ एज है वो किसकी फॉर्म में हम लिख सकेंगे, p की पावर m। मतलब अगर p की पावर m जो है वो k को डिवाइड करता है तो हमें लाजमी तौर पर इस k का एक ऐसा सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर जो है वो p की पावर m होगा। ओके, अब इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि जो हमने लिखा है h, हमने क्या लिखा था, h इज इक्वल टू p की पावर m, जो h का ऑर्डर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, p की पावर m होगा। और सिंस हमारे पास क्या हमें पता है कि जो h है वो सब ग्रुप है k का और जो h है वो सब ग्रुप किसका है, g का भी है। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास के जो h है, सॉरी जो k था वो सब ग्रुप किसका है, g का। h सब ग्रुप k का है और k जो है वो सब ग्रुप किसका है, g का। इसका मतलब क्या होगा कि जो h है वो भी किसका सब ग्रुप है, g का। ये वाली कंडीशन अप्लाई करेगी। ओके, तो हमें क्या पता चल गया, जो h है वो किसका है, सब ग्रुप है, g का। इसका मतलब क्या है कि जो g है कंटेन क्या करता है, g कंटेन्स अ सब ग्रुप h। g के अंदर एक सब ग्रुप h होगा सच दैट हमारे पास क्या होगा कि जो h का ऑर्डर है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, p की पावर m के। तो ये हमने प्रूफ करना था, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। ये हमारे पास था केस वन। केस हमारे पास क्या बने थे, एक केस ये बना था कि हमारे पास जो है या तो p की पावर m k के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, या तो p की पावर जो m है वो डिवाइड करेगा k के ऑर्डर को, या तो p की पावर m है डिवाइड नहीं करेगा k के ऑर्डर को। अब हमने ये कंडीशन पहले ली थी, अब हम दूसरी कंडीशन को लेते हैं कि इससे हमें क्या मिलेगा। तो हमारे पास केस नंबर 2 में क्या हो जाएगा, क्या हम लेंगे, केस सेकंड केस में हमारे पास क्या होगा, इफ p की पावर m डज नॉट डिवाइड, वही जो दूसरा केस हमारे पास था, डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ एनी
प्रॉपर, पहले केस में उसको डिवाइड करता था, इस केस में इसको प्रॉपर सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा। तो हमारे पास क्या होगा, कंसीडर हम करेंगे द क्लास इक्वेशन। क्लास इक्वेशन अब हमारे पास क्या होती है, क्लास इक्वेशन जो है वो कुछ इस फॉर्म की होती है कि ऑर्डर ऑफ जो जी होता है वो किसके इक्वल होता है, सेंटर ऑफ ग्रुप जी, ये हमने सेंटर ऑफ ग्रुप भी पढ़ा था, और समेशन जो ए है वो सेंटर ऑफ ग्रुप से नहीं बिलोंग करेगा सच। और हमारे पास क्या होगा कि जो जी का ऑर्डर है ओवर क्या होगा हमारे पास, नॉर्मलाइजर का ऑर्डर। ओके, एन ऑफ ए इसका ऑर्डर। तो ये वाली हमारे पास जो इक्वेशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास इक्वेशन बोलते हैं। इसमें हमारे पास ये नॉर्मलाइजर नहीं होगा, इसका क्या होगा, एक प्रॉपर सब ग्रुप होगा किसका, जी का। इसको हम लिख भी सकते हैं, एन ए इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। ये हमारे पास जी का क्या होगा, एक प्रॉपर सब ग्रुप होगा। अब सिंस हम क्या लिख सकते हैं कि एन ऑफ ए जो है वो सब ग्रुप है किसका, जी का, और हम ये भी लाजमी तौर पर लिख सकते हैं कि जो एन ऑफ ए है वो इक्वल टू जी कभी भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एन ऑफ ए हमारे पास जो है वो प्रॉपर सब ग्रुप है ऑफ जी का। अगर ये इसके इक्वल हो जाए तो हमारे पास जो है इफ़ अगर हम लिखें कि एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू, हम अगर करें कि ये जी के इक्वल है, तो इसका एन ऑफ ए का आर्डर जो है वो भी किसके इक्वल होगा, जी के आर्डर के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो जी है वो हमारे पास इस फॉर्म में हो जाएगा, जी का आर्डर ओवर जी का आर्डर। मतलब ये हमारे पास एन ऑफ ए जो है वो जी के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या था हमारे पास कि जो एन ऑफ ए है वो क्या होगा, इज़ अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। ये हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर सब ग्रुप होगा जी का। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास हमने क्या लिखा था कि एन ऑफ ए जो है इज़ अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। ये सब ग्रुप प्रॉपर सब ग्रुप है, और हमारे पास जो p की पावर m है वो किसको डिवाइड नहीं करेगी, इस प्रॉपर सब ग्रुप के ऑर्डर को। लेकिन हमें ये पता है कि जो p की पावर m है वो किसको डिवाइड करती थी, ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करती थी। तो हमारे पास इसका मतलब क्या होगा कि जो p की पावर m है वो डिवाइड किसको करेगी, g के ऑर्डर को ओवर n ऑफ a के ऑर्डर को मल्टीप्लाई n ऑफ a। हमने सिंपल क्या किया है कि ये चीज़ लिखी हुई थी, इसके साथ n ऑफ a के ऑर्डर को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब अगर हमारे पास इस फॉर्म में हो कि p जो है वो डिवाइड a भी करता है, तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा, आइदर जो p है वो हमारे पास क्या करेगा, a को डिवाइड करेगा, और जो p है वो b को डिवाइड करेगा। अब इस चीज़ का क्या मतलब होगा, इसी चीज़ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे पास है दिस इम्प्लाइज p की पावर m जो है वो डिवाइड करता है g के ऑर्डर को और n ऑफ a के ऑर्डर को। ये हमने लिख लिया। हम ये लिख सकते हैं या तो a को डिवाइड करेगा या तो किसको करेगा, b को। अब हमने ये लिख लिया, तो इसमें हमारे पास जो a था वो क्या था, z ऑफ g से, मतलब सेंटर ऑफ g से बिलोंग नहीं करेगा। ओके, हमारे पास ये हो गया। अब एक रिज़ल्ट देखें कि अगर हमारे पास जो 9 है 27 को डिवाइड करता है, ये इम्प्लाइज क्या करेगा, 3 की पावर 2 जो है
वो 27 को डिवाइड करेगी। अगर 3 की पावर 2 डिवाइड करती है तो 3 भी क्या करेगा, 27 को डिवाइड करेगा। इसी तरह हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि जो p की पावर m है वो डिवाइड करती है ऑर्डर ऑफ g ओवर ऑर्डर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ g। तो हमारे पास फॉर ऑल a डज नॉट बिलोंग टू सेंटर ऑफ c। अब p की पावर m इसको डिवाइड कर रही है इस चीज़ के मुताबिक, तो p भी इसको क्या करेगा, इम्प्लाइज p आल्सो डिवाइड ऑर्डर ऑफ g ओवर ऑर्डर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ g। ओके, ये हो गया हमारे पास फॉर ऑल a डज नॉट बिलोंग टू z ऑफ g सेंटर ऑफ ग्रुप। ओके, ये हमारे पास हो गया। इसका मतलब हमारे पास क्या करेगा, p अगर इसको डिवाइड करता है तो हमारे पास जो p है वो इनकी समीशन को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। p डिवाइड समीशन a डज नॉट बिलोंग टू c ऑफ g सेंटर ऑफ g ओवर n ऑफ a ऑर्डर। ओके, हमारे पास ये इतना रिलेशन बन गया कि जो p है वो क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। अब हमें ये भी पता है कि आल्सो जो p की पावर m है वो किसको डिवाइड करती है, ऑर्डर ऑफ g को भी डिवाइड करती है। इसका मतलब क्या होगा, p की पावर इसको डिवाइड करती है तो p भी तो क्या करेगा, g को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये हमारे पास दो रिलेशन बन गए। अब देखें इसकी रीज़न हमारे पास क्या होगी कि अगर जो इसकी रीज़न देख लें, अगर 3 जो है 9 को डिवाइड करता है और 3 जो है 12 को भी डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या है, जो 3 है 9 और 12 के मल्टीप्लिकेशन को भी डिवाइड करेगा और इनकी एडिशन को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जो भी हम एडिशन लेंगे, अगर 3 सिंगल को डिवाइड करता है तो इनकी एडिशन को भी डिवाइड करेगा। इसी तरह अगर जो p था इसको डिवाइड करता है तो इनकी समीशन का मतलब क्या होता है, एडिशन को भी डिवाइड करेगा। अब हमारे पास क्या आ गया रिलेशन कि ये दो रिलेशन हमारे पास बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया। ओके, अब हमारे पास क्या होगा, इससे आगे देखते हैं कि जो हमारे पास है p होगा वो डिवाइड किसको करेगा, g के आर्डर को माइनस समीशन a बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ g ऑर्डर ऑफ g ओवर क्या होगा, n ऑफ a। अब ये हमने कैसे लिखा, ये देखें, अगर जो है 5 40 को डिवाइड करता है और ये इम्प्लाइज क्या करेगा, जो 5 है ये 45 को भी डिवाइड करेगा, मतलब जो 5 था ये 5 40 प्लस 5 को भी डिवाइड करेगा। अगर 5 है 40 को डिवाइड करता है तो ये जो 5 है 40 माइनस 5 को भी डिवाइड करेगा। तो इस कंडीशन से हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास p वो उन दोनों को डिवाइड करता था, इनके डिफरेंस को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब ये a डज नॉट बिलोंग टू g है। अब वो वाले एलिमेंट g से अगर हम निकाल दें जो सेंटर से बिलोंग नहीं करते तो सिंपल हमारे पास कौन से एलिमेंट बच जाएंगे, जो सेंटर से बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब जो p है वो उन एलिमेंट को डिवाइड करेगा जो कि क्या करेंगे, सेंटर से बिलोंग करेंगे। अब p जो है वो सेंटर ऑफ g के आर्डर को डिवाइड करता है, तो हमारे पास जो h है ये हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, g का। अब जो h है वो g का नॉर्मल सब ग्रुप कैसे हो गया, हमारे पास नॉर्मेलिटी का एक क्राइटेरिया था कि अगर हमारे पास जो इफ़ ऑर्डर ऑफ g इज़ इक्वल टू p की पावर अल्फ़ा है और ऑर्डर ऑफ h इज़ इक्वल टू है हमारे पास p की पावर अल्फ़ा माइनस 1, तो हमारे पास h अगर है सब ग्रुप g का तो h जो है वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, g का। हमने वो क्राइटेरिया लगा के हमारे पास जो h है वो क्या हो जाएगा, g का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। अब g का अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो हम क्या कर सकते हैं, g क्वोशेंट h एक क्वोशेंट ग्रुप बना सकते हैं, इज़ अ क्वोशेंट ग्रुप। अगर g क्वोशेंट h क्वोशेंट ग्रुप है तो हमारे पास जो k क्वोशेंट h है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास g क्वोशेंट h का सब ग्रुप हो जाएगा। तो अब बाय
काशी थ्योरम, अभी हमने काशी क्राइटेरिया एक पढ़ा था, ये काशी थ्योरम इसको कह सकते हैं। तो काशी थ्योरम के मुताबिक हमारे पास क्या हो जाएगा, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या थी उसकी स्टेटमेंट। काशी थ्योरम हमारे पास ये था कि हमारे पास अगर जी फाइनाइट ग्रुप है कोई, ओके, जी फाइनाइट ग्रुप है और हमारे पास पी जो है वो अगर पी की पावर एम जो है वो डिवाइड करता है आर्डर ऑफ जी को, तो हमारे पास एक लाजमी सब ग्रुप मिल जाएगा जी का, सच दैट क्या होगा कि जो आर्डर ऑफ एच है वो क्या होगा, पी की पावर एम होगा। इस थ्योरम क्राइटेरिया को या थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे, बाय काशी थ्योरम, देन बाय काशीज थ्योरम। काशीज थ्योरम के मुताबिक हमारे पास क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, हमारे पास एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, किस तरह का होगा कि जो x है वो बिलोंग किससे करेगा, सेंटर ऑफ z से, वो काशी क्राइटेरिया की डेफिनेशन के मुताबिक, सच दैट हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो ऑर्डर ऑफ x है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, p के इक्वल होगा। अब लेट हम क्या करेंगे कि जो k है वो किसके इक्वल है, x के। इसका मतलब क्या है कि k हमारे पास x से जनरेट हो रहा है और हमारे पास जो x है उसका आर्डर क्या था, p था, ये हमने अभी लिखा है, x का आर्डर p है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो k उसके इक्वल आ रहा है, तो जो k है इसका आर्डर भी क्या होगा, आर्डर ऑफ k इज इक्वल टू p हो जाएगा। तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा, जो k है वो नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, g का। अब k हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान भी हम क्या बना सकते हैं, क्वोशिएंट ग्रुप बना सकते हैं, मतलब g ओवर k एग्जिस्ट, मतलब ये हमारे पास क्वोशिएंट ग्रुप इनका एग्जिस्ट कर सकता है। मज़ीद हमारे पास क्या होगा, मोर ओवर हमारे पास जो g क्वोशिएंट k है इसका जो आर्डर है वो लेस देन किससे होगा, ग्रुप के आर्डर से लेस देन होगा। और हमारे पास क्या होगा, इससे आगे हमारे पास के एंड p की पावर m माइनस 1 जो है वो g क्वोशिएंट h के आर्डर को क्या कर रही है, डिवाइड। अब ये कैसे होगा, इसकी रीज़न में देखें कि हमारे पास जो है g क्वोशिएंट क्या है, हमारे पास g क्वोशिएंट के इनका g का आर्डर ओवर k का आर्डर, g का आर्डर कितना हमारे पास, p रेज़ टू द पावर m, और k का जो आर्डर है वो हमारे पास क्या है, p है। इसका मतलब क्या होगा कि जो p माइनस 1, ये क्या इम्प्लाइज करेगा, pm माइनस 1। तो pm माइनस 1 किसको डिवाइड करता है, g क्वोशिएंट h के आर्डर को हमारे पास क्या करता है, ये डिवाइड करता है। अगर जो ये हमारे पास डिवाइड करता है इसके आर्डर को, तो हमारे पास क्या देख सकते हैं कि हमारे पास जो है, हमने इसको किससे शुरू किया था, इंडक्शन से, तो हम क्या लिखेंगे, सो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, इंडक्शन हाइपोथेसिस हमारे पास क्या हो जाएगा कि देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप, एक हमारे पास क्या मिलेगा हमें, सब ग्रुप एच ओवर के किसका, ऑफ जी ओवर के, सच दैट। अब देखिए हमारे पास हमें क्या मिला है, एक सब ग्रुप मिला है किसका, जी क्वोशिएंट के का। अब क्वोशिएंट ग्रुप है तो उसका जो भी सब ग्रुप होगा वो भी क्या होगा, क्वोशिएंट ग्रुप ही होगा, सच दैट हमारे पास क्या होगा, जो एच क्वोशिएंट एच का जो एच क्वोशिएंट के का जो आर्डर है वो हमारे पास किसके इक्वल, इसको एच क्वोशिएंट के का जो आर्डर है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, पी एम माइनस 1 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि एच हमारे पास क्या था, जी का सब ग्रुप था। आल्सो हमें फिर क्या मिलेगा कि जो एच का आर्डर है वो किसके इक्वल होगा, एच का आर्डर ओवर के का आर्डर मल्टीप्लाई के का आर्डर।
मतलब हम एज का आर्डर क्या लिखते हैं कि वो किसके इक्वल है, एज के आर्डर के। तो हमने दोनों मल्टीप्लाई भी के आर्डर से कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो ये हमें क्या मिल जाएगा कि सिंस हमारे पास हमें क्या पता था कि एज ओवर के का जो आर्डर है वो हमारे पास पी की m-1 था, और जो के का आर्डर है वो क्या था, हमारे पास p था। तो हमारे पास जो एज है इसका आर्डर क्या हो जाएगा, p की m-1 और ये p। तो हाँ, ये क्या इम्प्लाइज करेगा, जो एज का आर्डर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एज का आर्डर है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, p की पावर m। तो ये हमारा केस 2 कंप्लीट हुआ। अब हमने प्रूफ भी यही करना था कि आर्डर ऑफ जो एज है वो किसके इक्वल है, p के इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो हमने स्टेटमेंट की थी, सपोज हैंस, हम क्या लिखेंगे, हैंस दी स्टेटमेंट, हैंस दी स्टेटमेंट इज ट्रू। जो हमारे पास स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यूज, कि हमारे पास ये पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यूज के लिए क्या होगी, ट्रू होगी। तो हमारे पास जो साइलस फर्स्ट थ्योरम था वो प्रूफ